जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी स्टैटिक प्लेलिस्ट को आगे लेके चलेंगे और इम्पोर्टेंट जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं पिछले एक साल में या उससे पहले वो सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। अब ऑलमोस्ट एक हफ्ता आपके पास रह गया है एफकैट के एग्जाम के लिए। उससे पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर कर लेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला ऑपरेशन जो कि अभी 2024 का ही है, ऑपरेशन इंद्रावती। अब आपको हर एक ऑपरेशन में दो चीजें पता हो, ऑपरेशन का नाम प्लस किस कंट्री के विद रिस्पेक्ट यहां पर इस ऑपरेशन को लाया गया था, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती बेसिकली यहां पर हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम द वायलेंट स्टोन हेती। हियर द कीवर्ड इज हेती। इंद्रावती, ठीक है, एक रिवर का नाम भी है, एंड हेती आपको बस इतना ही पता हो। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन संकल्प। आप सबको पता है दिसंबर से लगातार पायरेसी वाले इश्यूज चल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, सोमालिया वाली कंट्री में यहाँ पे। तो लगातार इंडियन नेवी हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर यहाँ पर अगर हम बात कर ले अरेबियन सी में लगातार एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रही थी। उसका नाम दिया गया ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। तो इस बार आपने देखा यूपीएससी सिविल सर्विस में इवन रेड सी से क्वेश्चन भी आपके पास आया, बिकॉज ये वाला रीजन लगातार करंट अफेयर्स में चल रहा है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे सोमालिया वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक निमोनिक्स जरूर दूंगा, दैट इज कॉल्ड अ सीड, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए यूज किया जाता है। सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबोती, यहाँ पर ये हॉर्न शेप कंट्रीज हैं, इसलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए निमोनिक है आपके पास सीड, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। अरेबियन सी इस बार वैसे भी न्यूज में था। लक्षद्वीप वाला पार्ट आपको पता है आईएनएस जटायु, ठीक है, ऑल्दो ये जनवरी फेब की न्यूज है, आईएनएस जटायु। और हमारे अगर बात कर ले यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट पर, यहाँ पर अंडमान निकोबार के यहाँ पे, तो आईएनएस बार्स हमारे पास है, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भावना, जो कि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा गया। ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना नाम से पता लग रहा है गुडविल एक इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, सो दैट वहां की जितनी भी यहाँ पे नीड्स थी लोगों की जो कि अफेक्टेड थे टेररिज्म से, प्राइमली स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान, उनको एड्रेस किया जा सके। ऑपरेशन सद्भावना। दोनों पिक्चर्स में मैंने न्यू जो चीफ अभी हुए हैं नेवी के और आर्मी के, उनकी फोटोज भी यहाँ पर साथ में डाल दी है। ओके, अब ये थे बिल्कुल हमारे करंट अफेयर्स वाले। अब उससे पहले अगर हम बात कर लें ऑपरेशन अजय, बिकॉज एफकैट में तो आप देखते हैं कि जीके में कोई भी एक स्टैंडर्ड उनका पैटर्न नहीं है, कभी भी कुछ भी उठ के आ सकता है, इसलिए कुछ चीजें आपको बिल्कुल पता हो, बेशक वो 2 या 3 साल पुरानी हो चुकी हो। ऑपरेशन अजय 2023 में यहाँ पर जितने भी हमारे सिटीजन थे उनको इजराइल से यहाँ से रिटर्न वापस लाया गया। जब आप देखते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में यहाँ पर ऑलमोस्ट अक्टूबर में यहाँ पे क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती हैं, एंड जिसके कारण हम अपने सिटीजन को वापस लेकर आते हैं इजराइल से, दैट इज ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी, ये बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑपरेशन था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन एंड फॉरनर फ्रॉम सूडान, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, दोस्त जिसमें हमने यहाँ पे सीरिया और टर्की की हेल्प की थी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। तो ऑपरेशन दोस्त एक रेस्क्यू ऑपरेशन था यहाँ पे 2023 में सीरिया और टर्की की हेल्प के लिए। ऑपरेशन गंगा, अब उससे पीछे चले जाएं तो रशिया यूक्रेन वॉर में हम जब अपने सिटीजन को रेस्क्यू करवाते हैं, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस का ही ऑपरेशन था जिसमें हमारे इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कोलैप्स होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान एंड द फॉल ऑफ काबुल, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट इज वंदे भारत, ये आपने सबने ही सुना होगा। कोविड 19 पेंडेमिक जब चल रहा था तो उस टाइम पर जब हमारे जितने भी नेशनल्स हैं उनको जब वापस लाया गया थ्रू द ऑपरेशन नोन एज वंदे भारत। नेक्स्ट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र नाम से पता लग रहा है इंडियन नेवी, ये भी कोविड का ही है। उस टाइम पर जब उन्होंने ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स को यहाँ पे शिप किया तो इंडिया में, उसको एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट्स टू repatriate Indian citizens from the overseas during the COVID-19 pandemic, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संकट मोचन।
एक ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था जिसमें इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम ड्यूरिंग द साउथ सुडान सिविल वॉर। साउथ सुडान सिविल वॉर के दौरान जब इवैक्यूएट करते हैं उसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन मैत्री, ठीक है, यहाँ पर एक अभी एक्सरसाइज मैत्री भी आई थी, आपके लिए होमवर्क है ये कि एक्सरसाइज मैत्री किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। ऑपरेशन मैत्री एक रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन था नेपाल में भारत सरकार के थ्रू, ऑपरेशन मैत्री। नेक्स्ट इज ऑपरेशन राहत जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस का ही था जिसमें इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम द यमन, ठीक है, ये आपको कंट्री याद रहे, दैट इज कॉल्ड अ यमन, ठीक है। नाउ ऑपरेशन नील, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जी जब विजिट करते हैं लक्षद्वीप में खूब बवाल मचता है मालदीव्स में, तो मालदीव्स का आपको दो चीजें याद रहे, जब वहां पर कू हुआ था तो ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस याद रहे, और जब वहां पर पानी की किल्लत हुई थी, वाटर क्राइसिस, तो इंडिया ने जो असिस्टेंस दी थी उसका ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन नीर, ठीक है, तो ये आपको पता हो। देन ऑपरेशन इंसानियत 2017 में जब हम देखते हैं ड्यू टू लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज इनटू बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में खूब हम देखते हैं रिफ्यूजीज आते हैं, तो एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑपरेशन चलाया बांग्लादेश को असिस्ट करने के लिए ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, डन। तो ऑपरेशन इंसानियत, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं पिछले ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2019 से 2024 के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे, इसमें जो बिल्कुल यहाँ पर करंट अफेयर्स में था दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन इंद्रावती, जब हम हेती से यहाँ पर अपने नेशनल्स को रेस्क्यू करवाते हैं। तो अब हमारी स्टैटिक प्लेलिस्ट में मैं लगातार ऑलमोस्ट आपको हर रोज कोई एक या दो सेशंस लगातार मिलते रहेंगे एंड इस हफ्ते हम सारे अपने स्टैटिक प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर देंगे एंड दिस इज द हाई टाइम, नो डाउट कि अभी 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 8 अगस्त तक इन 5 दिनों में आप स्टैटिक प्लेलिस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, बिकॉज स्टैटिक पार्ट आप लगातार भूलते हैं, इसी कारण मैंने इसको लास्ट के हफ्ते के लिए रखा था सो दैट आप क्विकली इसे देखें और आपकी मेमोरी में ये चीजें रहें। बेस्ट विशेज सभी एफकैट के एस्पिरेंट्स को जिस बार अभी अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को हम अपना नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एनडीए सीडीएस एफकैट, ठीक है, तीनों का ही बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है, ठीक है। SCO 183 फ्लोर 2 सेक्टर 38C चंडीगढ़, यहाँ पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, प्लस अगर जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारी जूम पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। इवन फॉर द टेरिटोरियल आर्मी ऑल्सो हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं, SSB के बैच चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो यहाँ पर 6239847978, ऑल्दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है, आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं एंड एनडीए सीडीएस एफकैट टेरिटोरियल आर्मी CAPF अग्निवीर इनके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.